सबसे छोट रहे, तोरे उम्र के बेटी रहे, तोरे सन सूरत हमरा बेटी खत्म कर दल हमरा बेटी। कल की से देखिए 1.5 साल पहले शादी कहे से बजनिया तोरा धिया पुता नहीं हो तो हम दोसर शादी करबो ग। कौन सास बोल रही थी कि पति? ससो कहे अगर पतियो कहे ग तो घर वाला की कहे हमरा गाड़ी नारी नहीं चाहिए, हमरा गाड़ी चाहिए, गाड़ी देवी तो रखबो, नहीं देवे गाड़ी तो नहीं रखबो ग। शुरुआत से देखते आ रहे होंगे कि बेटियां हर समय बोझ मानी जाती है, चाहे अपने घर में हो, चाहे समाज में हो या चाहे ससुराल में हो। घर में इसी वजह से बेटी को बोझ माना जाता है। जब बेटी पैदा होती है घर में तो पिता एक एक करके पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि आज से करीब 15-20 साल बाद हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में दहेज प्रथा शुरू से है। चूंकि सरकार के द्वारा कहा यह गया है कि बिहार में दहेज बंद है, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं है जहां अभी फिलहाल दहेज नहीं लिया जाता। चाहे गरीब हो या अमीर, बेटी का शादी करना है तो दहेज देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है, नहीं तो बेटी कुंवारी घर में रहेगी। समाज के ऊपर भी बेटियां बोझ होती है और ससुराल में खैर बोझ तो होती ही है, क्योंकि ससुराल में जब बेटी जाती है तो उस घर में बहू का उसे दर्जा मिलता है। लेकिन हर समय ये ताना सुनने को मिलता है कि तुम तो दूसरे घर की बेटी है, तुम तो पराई है। मायका में भी बेटियां पराई कहलाती है और जब ससुराल जाती है तो वहां पे भी बेटी को पराई समझा जाता है। तो नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत और यहाँ पे एक बहुत ही भयानक घटना हुई है। जिस परिवार में हम अभी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, परिवार का स्थिति आप देख सकते हैं, कितना गरीब परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है। घर में खाने को खाना नहीं है, रहने को एक घर नहीं है। किसी भी घर और परिवार के लोगों के शरीर पे अच्छे से सही ढंग से वस्त्र नहीं है। इस घर की बेटी का शादी होता है और आप सभी को बताना चाहेंगे, बेटी का जो शादी होता है वो प्रेम विवाह होता है। लड़की को प्यार हो जाता है किसी बगल वाले पड़ोसी के साथ ही। लड़की का नाम प्रियंका कुमारी था और आज वो प्रियंका कुमारी हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब प्रेम होता है दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे और परिवार का भी रजामंदी हो जाता है। चूंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, परिवार का ये कहना रहता है चलो एक दूसरे से अगर प्यार हो ही गया है तो शादी करवा देते हैं सामाजिक तरीके से। दोनों के परिवार वाले मान जाते हैं। कुछ पैसा का लेन देन का भी बात होता है, कुछ पैसा दिया जाता है लड़की के परिवार के तरफ से। लेकिन जैसे ही शादी होता है उसके 1 या 1.5 महीना के बाद लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। लड़की के पिता से और भी पैसे का डिमांड, बाइक का डिमांड, मतलब कई तरीके का, बहुत सारे सामान का डिमांड, कई तरीके के चीज़ों का डिमांड किया जाता है। चूंकि आप परिवार का स्थिति देख सकते हैं, परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब है। आप हमेशा देखते हैं कि ससुराल जब बेटियां जाती है, ससुराल में जाने के बाद शादी में तो कुछ सामान दिया ही जाता है बेटी को, लेकिन जैसे ही बेटी ससुराल जाती है वैसे ही ससुराल वाले की तरफ से और भी हर परिवार में, मोस्टली जहां भी हम ये घटना हुई है, हर परिवार में हमें ऐसी खबर सुनने को मिली है, ससुराल वाले की तरफ से डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आप परिवार का स्थिति, परिवार का हालत देख करके आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इस परिवार का आर्थिक स्थिति कितना खराब होगा। क्योंकि यहाँ पे परिवार वाले मौजूद है, चलिए उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं और आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, लड़की का शरीर करीब 10 बजे के आसपास घर से करीब 200 मीटर के दूरी पे बहुत ही संदिग्ध अवस्था में एक वृक्ष में टंगा हुआ मिलता है। आखिरकार क्या है, कौन है इसके पीछे? क्या लड़की खुद ऐसा काम की है या क्या इसमें ससुराल वाले शामिल है? चलिए परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। सर, आप कौन ठहरे प्रियंका के? उसका चचेरी बहन थी हमारे। आपकी बहन थी, आप भाई है। सर, क्या हुआ था? सर, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, बहुत रजामंदी से आप लोग शादी भी करवा देते हैं लड़का लड़की का, एक सामाजिक तरीके से शादी होता है। लेकिन सर, अचानक ऐसा क्या होता है कि लड़की, आप लोगों का ये कहना है कि लड़की को खत्म कर दिया गया है, तो क्यों सर, क्या कारण है?
इसमें कारण तो हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि साल 1.5 साल से शादी हुई है उसकी जी। तो तभी से हमारे घर पे तो कभी आई नहीं है। हाँ। वहीं बगले में शादी हुआ है, रोड के उस पार उसका घर है, रोड के इस पार हमारा घर है। तो वहाँ पे शादी करवाए थे रजामंदी से, पूरा पंचायत के साथ शादी करवाए, सब समाज मिल के शादी करवाए उसका। उसमें जो भी दहेज तहेज हुआ था हम लोग उसको दे दिए। सर शादी के टाइम कितना का डिमांड किया गया था? चूंकि प्रेम विवाह था तो कितना का मांग किया गया था? 3 लाख का दहेज का मांग किया गया था। कितना दिए थे सर? उसमें 1.5 लाख रुपया दे चुके थे। हाँ। और सामान उमान भी दिए थे उसमें हम तो लोग। मतलब उस टाइम फिक्स्ड हो गया था जो अब इतना ही देंगे, अब आगे नहीं देंगे, हो गया था ना? हाँ, वो तो सब समाज के बीच में तो बैठक में हो गया था और मतलब निर्णय हो मांग गया किया था। गया था 3 लाख का और निर्णय पूरा फाइनली 1.5 लाख पे स्टॉप हो गया था। जो अब 1.5 लाख दे देंगे अब सारा चीज नॉर्मल हो गया। उसके बाद सर 1.5 लाख रुपया दे दिया आप लोग, तो उसके बाद फिर कैसे क्या हो उसके बाद तो बढ़िया से मिलानी से रहा, अभी तक तो कोई हम लोग को नहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत था। क्या लग रहा है आपकी बहन जो टंगी हुई मिली, बहुत ही संदिग्ध अवस्था में खेत में पाई गई, वो भी वृक्ष में टंगी हुई, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देखिए, शुरुआत में जब शादी किया 2-4 महीना बढ़िया से सुखी संपत्ति रहा, उसमें कोई तरह का आपत्ति या कोई तरह का दिक्कत नहीं था। उसके बाद सब परिवार वाले मिल के उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो हमको गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये सब चाहिए। हम बोले उसको जो धैर्य रखिए, कुछ दिन के बाद जो है हम लोग जो है वो सब भी जितना भी आपका मांग है सब हम पूरा कर देंगे, उसमें कोई तरह का हम दिक्कत नहीं रखेंगे। बेटी है, उसको जो है बहन है हमारी, हम उसको सब कुछ देंगे, उसमें कोई तरह का परेशानी नहीं देंगे, सब कुछ हम सामान दे देंगे। लेकिन फाइनली ये खबर आता है कि आपकी बहन जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली हाँ, गई। फाइनली 11 बजे हमको मालूम हुआ यहाँ पे, जो उसको मार के सबको टांग क्या लगा? क्या आप लोग जब बॉडी को देखे तो बॉडी पे चोट का भी निशान था? हाँ, चोट का निशान था, पैर में निशान था, यहाँ पजरा पे निशान था, गर्दन पे निशान था, साइड में। आप लोग को पूरा लग रहा है जो वो खुद ऐसा काम नहीं की है? नहीं, खुद वहाँ पे वो देख सकते हैं, वहाँ पे फोटो खींचा है मोबाइल से, उसको देख करके आप लोग भी बोल सकते हैं जो ये कैसा। अच्छा, अभी लड़की के ससुराल वाले कहाँ मौजूद है सर? वो सब फिरार है 4 दिन से। हाँ, 7 तारीख को ये घटना ये घटना हुई थी सर। क्या ससुराल वाले यहाँ पे थे? वो सुबह से जो है हम लोग को जब तक जानकारी हो उससे पहले सब फरार हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पे इनके भाई का बात सुन सकते हैं, प्रियंका के भाई का। इनका यही कहना है कि जब हमारे पास ये खबर आया उससे पहले ही इनके पूरे ससुराल वाले घर से फरार हो चुके थे। चूंकि बॉडी पे काफी ज्यादा चोट का निशान भी पाया गया, इसी वजह से परिवार को ऐसा लग रहा है कि चोट का निशान आखिरकार कैसे आएगा। अगर खुद ये घटना करेगी तो खुद अपने आप को कोई हार्म नहीं करेगा, खुद अपने आप को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा चोट का निशान बॉडी पे पाया गया था। इसी वजह से इनके परिवार वाले को यही लगता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी को खत्म किया गया है, और खत्म करके पहले ही घर से पूरे ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। आप ये समझिए, जब पत्नी खत्म होती है तो ऑफ कोर्स पूरे ससुराल वाले यहाँ पे आते देखने के लिए, लेकिन ससुराल वाले फरार हो जाते हैं। इससे ऑफ कोर्स पूरे गांव वाले को यही आशंका लग रही है कि हमारी बेटी जो प्रियंका कुमारी थी उन्हें खत्म किया गया। चूंकि और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं। की भले रे, यहाँ भाभी छिए ना? जी सर। प्रियंका ननद रही है ना? जी सर। की भले रे, यहाँ से बात है रे प्रियंका के? प्रियंका से हमरा मोबाइल पर बात होत रहे। हाँ। हमरे मोबाइल से। हाँ। तो प्रियंका बात करते हमरा। अच्छा, घर के आगा में शादी छे, रोड के ई बगल यहाँ के घर छे, रोड के बगल हमर घर। कभी सामना सामनी बात न है रह? नहीं, बाद में होत रहे मरे बाद में, मतलब खेत जा रही है तब बात है रहे, लेकिन सामना सामनी घर के बात नहीं रहे। 1.5 साल शादी के भए गले तो अते अइले एको बार प्रियंका? एक बार आले रक्षाबंधन में अइले, कल चल गेले गांव, नहीं रहले गांव। अब बताइए, घर आपको ये बताना चाहेंगे, मेन रोड के अपोजिट साइड उस लड़की का मायका है और उस साइड जो है उसका ससुराल है, लेकिन 1.5 साल करीब शादी का हो चुका है, लेकिन वो लड़की जिनका नाम प्रियंका था वो बस एक बार अपने घर में आई थी, बस एक बार वो अपने मायके आई थी, और वो भी रक्षाबंधन के दिन। उसके बाद ना पिता से बातचीत होता था, ना माँ से, ना भाभी से, ना भैया से, क्योंकि ससुराल वाले का मना था। उनका ये कहना था किसी परिवार से कोई संबंध नहीं रखना है। सामने में घर है, एकदम सामने में, अगर ये अपने दरवाजे पे निकलेगी बाहर तो उनका ससुराल है लड़की का। अब देखिए, तब भी 1.5 साल से परिवार वाले के द्वारा कोई भी बातचीत नहीं था, मायके वाले से कोई बातचीत नहीं था। ये प्रियंका कुमारी की भाभी है। जब ये लोग खेत जाती थी और प्रियंका कुमारी भी खेत जाती थी, तब खेत में बातचीत होता था, लेकिन घर पे आना जाना कुछ नहीं था।
तो अच्छा, क्या क्या आपसे जब बातचीत होता था तो आप पूछते नहीं थे कभी मारा पीटा जाता है या कुछ ऐसा बोलती थी आपको? पूछलिए ना तो कोइयो ना बाबू हमरा ऐसा हम कहल कि हमरा लड़ा झगड़ गेल कि हमरा मारे छौ कि कुछो करे छै, कोइयो ना कहेगा। कुछ न कह रहे? नहीं मर एक मतलब 2 दिन के बाद वो 2-4 महीना के बाद एगो ना कहल कि से देखी बोझ हमरा नाना कहे छै हमरा घर से कहे निकले ल, घर से कहल के निकले? के कहल के घर से निकले? ओकर ससुर, ओकर सास, ओकर घर वाला। तो ओकर घर वाला की कहे हमरा गाड़ी नारी नहीं चाहिए, हमरा गाड़ी चाहिए, गाड़ी देबी तो रखबो, नहीं देबे गाड़ी तो नहीं रखबो ग। यहाँ के ननद प्रियंका कुमारी यहाँ का कहल कर है? हाँ हमरा कहल कर हमरा चल तू केस करिए, कहली किस एगो मतलब प्रियंका कुमारी खुद बोली अपनी भाभी को चलिए केस करने के लिए, क्योंकि प्रियंका कुमारी के पति का ये कहना था हमें गाड़ी चाहिए नारी नहीं चाहिए। तो हमरा ओते पैसा कौड़ी नहीं रहे, हमरा बात पर उड़ती है केस कर जतिए ग नहीं गेले। ऐसा इससे पता चल रहा था वो लड़की उस घर में खुश नहीं थी? नहीं। अच्छा, कुछ आप लोग, आपका ये कहना है जो आपसे जब प्रियंका को बातचीत हुआ था तो प्रियंका बोल रही थी जो बच्चे के लिए भी टॉर्चर किया, मतलब बच्चे के लिए परेशान किया जा रहा है। हाँ, कल की से देखिए 1.5 साल पहले शादी कैसे बजनिया तोरा धिया पुता नहीं हो तो हम दोसर शादी करबो ग। कौन सास बोल रही थी कि पति? सासो कहे अगर पतियो कहे ग हमारी देखा सुन दवा उड़ नहीं कराबे ग, तो हमरो 5 साल नहीं भर तो हम देखा सुनी के लिए तो हमरो अखनी छे ग। हाँ, अब देखिए, आप चूंकि उनकी भाभी से बातचीत किया और उनकी भाभी का ये कहना है जब खेत में ये लोग मिलती थी एक दूसरे से तो खेत में ही बातचीत होता था, क्योंकि घर के सामने ही घर है, घर में बातचीत नहीं होता था। प्रियंका कुमारी के ससुराल वाले की तरफ से बातचीत मायके वाले से नहीं करना है, ये ऑर्डर दिया गया था। तो भाभी से जब खेत में मिलती थी वहाँ पे सारी घटनाएं की जानकारी देती थी, जो हमारे ससुराल में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, हमारे ससुराल या हमारी सास के द्वारा कहा ये जा रहा है कि तुमको बच्चा नहीं हो सकता है, ऑलरेडी 1 साल शादी का हो चुका है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आप सभी को बताना ये चाहेंगे लड़की की उम्र करीब 18 साल, बहुत ही छोटी थी, परिवार में सबसे छोटी बहन थी और लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था इसे बोल करके भी कि तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और सास का ये भी कहना था कि हम अपने बेटे का दूसरा शादी करवाएंगे। और भी बहुत सारा ऐसा बात है। चलिए, उनके भाई यहाँ पे मौजूद है और भी कुछ लेडी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। हमरा मिलले ने ना हम के बेटी केना घर में रहे के छिए यहाँ? हम ओकर चाची छी। चाची? हाँ, मिलले रहे यहाँ से बातचीत भले प्रियंका के? तो हम कहले की से बात ई कहे जे चाची हमरा जब हमर सास लड़ाई करतो, हमरा पति लड़ाई करतो, हमर गोतनी कहतो जे तोरा बाल बच्चा हेतो, तू बजनिया छी, हम दोसर शादी बेटा से करेबे। मतलब ये बच्चा के लिए काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा था, शादी का भी ज्यादा दिन हुआ नहीं था। तोरा देखा के ब्याह करबो, हम दिल्ली से ब्याह करके लाबे, जत में तत क्या लेबे, तोरा जाने न देबो कोनो। इतनी समाचार क्या लग रहा है चाची, जो वो ऐसा जो घटना हुआ है इसके पीछे कौन शामिल है? जो संदिग्ध अवस्था में आपकी बेटी का शरीर पाया गया ना टंगा हुआ, तो हमरा का की जाने के सुत रहले त कखनी बेटी के टांगलकै, कखनी मारलकै, तो की लागे छै के एकर पीछा के छै शामिल है में? ओकरा परिवार के न सब हेतै और के हेतै? पूरा लागे छै और के गुंडा लगा के मारलकै, केना मारलकै, तो परिवार न कर जानते। हम त एकता छी त हम अपना घर में सुतै छी त हम की जाने गेली कत की होइ छै। की कहल चाहे छी एहन लोग के साथ की होना चाहिए? ओकरा सजा होना चाहिए, जना हमरा बेटी के मारलकै तना हमरा ओकरा मारना चाहिए। सबसे छोट बेटी रहे? हाँ, सबसे छोट रहे, जितना परिवार छ हम 4 भैयारी छ न, सबसे छोट बेटी रहे और ककरो और कुछो सबसे छोट रहे। तोरे उम्र के बेटी रहे, तोरे से सूरत रहे हमरा बेटी खत्म कर दल हमरा बेटी। दहेजो यार के डिमांड करे? हाँ, दहेज दलकै तो कहे छी ना, दहेज दलकै तब कह हमरा नारी चाहिए, नारी नहीं चाहिए, हमरा गाड़ी चाहिए। जखन शादी करलकै तखन गाड़ी के डिमांड, गाड़ी नहीं मांग करलकै, शादी के बाद अदरसा बियाह हेतै, कुछ ना मांगलकै, अदरसा बियाह हेतै। शादी जना करलकै, शादी भए गेलै तब बार ई चीज मांगे, उ चीज मांगे, तो हम तो गरीब पार्टी छी, कतऽ से देबै। इन लोगों को बहुत दिन से कंप्लेन भी आ रहा था प्रियंका के द्वारा, जब खेत जाती थी, जब घूमने के लिए जाती थी बाहर, लेकिन ये लोग उतना माइंड नहीं करती थी। इन लोगों को ऐसा लग रहा था चलो सास है, ससुर है, परिवार है, थोड़ा बहुत टेंशन बाजी होते ही रहता, वो ठीक हो जाएगा। दिन ब दिन प्रियंका का टॉर्चर और भी बढ़ता ही जा रहा था। उन पूरे परिवार का बयान सुने, पूरे परिवार का क्या कहना है वो भी आप सुने। पूरे परिवार के द्वारा यही कहा जा रहा है हमारी बेटी को टॉर्चर किया गया है, कभी दहेज को लेकर के, कभी प्रेम संबंध को लेकर के, तो कभी बच्चे को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा लड़की को टॉर्चर किया गया था और फाइनली लड़की को ख़त्म कर दिया गया। ये हमारा नहीं, ये इस परिवार का कहना है।
आप सभी का क्या कहना है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दे आगे। हम पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं, उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस परिवार को न्याय जरूर दिलवाएंगे। अगर ये घटना किसी के द्वारा किया गया है तो प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि इस परिवार को, उस बेटी को, प्रियंका कुमारी को न्याय जरूर दिलवाएंगे। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।